दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के हाईवे इंजीनियरिंग के सुपर फास्ट सीरीज का पार्ट नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने गुप्ता एंड गुप्ता बुक को अच्छे से पढ़ा है और सिर्फ रिवीजन पर्पज़ से इसे देखना चाहते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हमारे सभी वीडियो और सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है फॉर द सैंडी सॉइल द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन इज। क्या दिया है? कह रहा है सैंडी सॉइल के लिए मोस्ट कॉमन मेथड किसका, स्टेबलाइजेशन का कौन सा होता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सॉइल बिटवीन स्टेबलाइजेशन होता है। क्या होता है? सॉइल बिटवीन स्टेबलाइजेशन होता है। 151 का डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 152 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन इज प्रपोजनिंग ऑफ मटेरियल डिटरमाइंड फ्रॉम द लेबोरेटरी टेस्ट। क्या दिया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन, यानी बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन का इसमें से कौन सा प्रकार होता है जो कि हम क्या करते हैं, प्रपोजनिंग ऑफ मटेरियल के प्रपोजनिंग यानी अनुपात में यूज करते हैं। डिटरमाइन मतलब ज्ञात करते हैं, कहाँ ज्ञात करते हैं? लेबोरेटरी टेस्ट यानी लैब टेस्ट में ज्ञात करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिटुमिनस आर एस्फाल्ट कंक्रीट होता है। क्या होता है? बिटुमिनस आर एस्फाल्ट कंक्रीट होता है। 152 का सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 153 नंबर क्वेश्चन दिया है। 153 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए रोड द कैम्बर इज गिवन दिस फिगर। क्या दिया है? कह रहा है कि ए रोड द कैम्बर इज गिवन दिस फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में कह रहा है, क्या कह रहा है कि फॉर द डिजाइन दिस कैम्बर, इस कैम्बर के डिजाइन के लिए इक्वेशन टू बी यूज्ड इज। कह रहा है इस कैम्बर के डिजाइन के लिए जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो कौन सा इक्वेशन होता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, y बराबर x²/225 होता है। क्या होता है? y बराबर x²/225 होता है। 153 का डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 154 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑन हाईवे। क्या दिया है? हाईवे पर लिमिटिंग ग्रेडियंट के लिए इसमें से कौन सा एसोसिएट किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफेक्ट फॉर ए शार्ट डिस्टेंस। यानी क्या होता है? शार्ट डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है। ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि व्हाइल अलाइनिंग ए हिल रोड विथ ए रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/20। क्या दिया है? कह रहा है जब किसी हिल रोड का अलाइनमेंट किया जाता है उस समय जो रूलिंग ग्रेडियंट है वो कितना दिया है, 1/20 दिया हुआ है। आगे दिया है कि ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ द रेडियस कितना दिया है, 80 मीटर इज इनकाउंटर्ड। क्या दिया है? रेडियस ऑफ द कर्व यानी आर की वैल्यू दिया है, कितना है वो, 80 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि द कंपनसेटेड ग्रेडियंट ऑन द कर्व विल बी, यानी कंपनसेटेड ग्रेडियंट आपसे पूछ रहा है, कहाँ का, कर्व का पूछ रहा है। ठीक है, तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हम सबसे पहले कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कंपनसेशन ग्रेडियंट निकालते हैं। तो कंपनसेशन ग्रेडियंट बराबर फार्मूला क्या होता है, वो होता है 30 + r/r। क्या होता है? 30 + r/r होता है। और दूसरा क्या होता है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट बराबर होता है 75/r होता है। तो इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू होती है वो लिया जाता है। तो आर की वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। तो आर की वैल्यू 80 मीटर यहाँ पर रखकर दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होगी वो निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आपसे कंपनसेटेड ग्रेडियंट ऑन द कर्व पूछ रहा है, तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट ऑन द कर्व कैसे निकालेंगे, तो रूलिंग ग्रेडियंट दिया है 1/20, 1/20 को परसेंटेज में निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो 5% में जो दोनों में से सबसे कम वैल्यू आई होगी उसको परसेंटेज में निकाल करके हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4% आएगा। 4% को अगर हम अनुपात में निकालें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/25, यानी सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है व्हाइल डिजाइनिंग द सुपर एलिवेशन ऑफ ए हाईवे। किसी भी हाईवे पर सुपर एलिवेशन की जब डिजाइन करते हैं तो कह रहा है इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज फिक्स्ड कंसीडरिंग टू नीड टू। क्या दिया है? कह रहा है कि जब किसी भी हाईवे पर सुपर एलिवेशन की डिजाइनिंग की जाती है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कंसीडरिंग, तो फिक्स्ड कंसीडरिंग की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो टू नीड यानी आवश्यक होती है। क्यों आवश्यक होती है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, एवॉइड द ट्रॉपलिंग, यानी ट्रॉपलिंग को एवॉइड करने के लिए
किसके टॉपलिंग को? ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल। क्या होता है? स्लो मूविंग व्हीकल के टॉपलिंग को अवॉइड करने के लिए आवश्यक होता है इन मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो, किसी मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो में, यानी किसी मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो में स्लो मूविंग व्हीकल के टॉपलिंग को अवॉइड करने के लिए आवश्यक होता है। तो आपका 156 का ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 157 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 157 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन द ग्रुप इंडेक्स मेथड, क्या दिया है? ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन के ग्रुप इंडेक्स मेथड में इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिसाइड्स द थिकनेस ऑफ द बेस एंड सरफेस कोर्स, यानी कौन सा इसमें से फैक्टर होता है जो डिसाइड किया जाता है? क्या डिसाइड करता है? थिकनेस ऑफ द बेस और सरफेस कोर्स, यानी बेस और सरफेस कोर्स की थिकनेस को जो है डिसाइड करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। डेली वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल व्हीकल होता है। क्या होता है? डेली वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल व्हीकल होता है। 157 का सी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 158 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 158 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए बिटवीनस पेवमेंट, क्या दिया है? इन ए बिटवीनस पेवमेंट द एलिगेटर क्रैकिंग इज मेनली ड्यू टू, जो एलिगेटर क्रैकिंग होता है वो मेनली ड्यू टू किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। फटिग एराइजिंग फ्रॉम द रिपीटिंग स्ट्रेस एप्लीकेशन। क्या होता है? फटिग एराइजिंग होता है, कहाँ से होता है? रिपीटेड स्ट्रेस एप्लीकेशन से होता है। ठीक है, तो रिपीटेड एप्लीकेशन से फटिग एराइजिंग होता है। 158 का जो है डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 159 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 159 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइमिंग कोड, क्या दिया है कि प्राइमिंग कोड का जो है मेन फंक्शन क्या होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रोवाइड द बॉन्ड बिटवीन द एग्जिस्टिंग बेस एंड द सरफेस ऑफ द न्यू कंस्ट्रक्शन। क्या दिया है? कह रहा है कि प्रोवाइड कराया जाता है बॉन्ड को प्रोवाइड कराते हैं बिटवीन द एग्जिस्टिंग बेस एंड द सरफेसिंग ऑफ द न्यू कंस्ट्रक्शंस। तो आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 160 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिजाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व लेंथ ऑफ द हाईवे शुड टेक इनटू द अकाउंट। क्या दिया है? कह रहा है डिजाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व के डिजाइन के लिए कह रहा है कि फॉर द हाईवे के लिए जो हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व के लेंथ की हम डिजाइन करते हैं उसमें कह रहा है कि शुड बी टेक इनटू द अकाउंट। क्या लिया जाता है उसमें अकाउंट में? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। 3 फैक्टर नेमली, क्या होता है? 3 फैक्टर मुख्य रूप से लिए जाते हैं, नेमली लिए जाते हैं। कौन कौन होता है वो आपका? अलाउएबल वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन होता है, सुपर एलिवेशन होता है, एंड द मिनिमम लेंथ फार्मूला गिवन बाय IRC, यानी IRC के द्वारा जो दिया हुआ आपका मिनिमम लेंथ फार्मूला होता है। ये तीनों जो है अकाउंट में लिए जाते हैं। तो 160 का ए वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 161 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 161 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व इज कितना दिया है? 100 मीटर। क्या दिया है? रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व का आर बराबर कितना दिया है? 100 मीटर दिया हुआ है। आगे दिया कह रहा था द डिजाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, यानी वी की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। आगे दिया है आपका कि द डिजाइन कोफिशिएंट ऑफ द लेटरल फ्रिक्शन इज कितना है? लेटरल फ्रिक्शन यानी एफ की वैल्यू दिया है, कितना दिया है वो? 0.15 दिया हुआ है। आगे तो पूछ रहा है क्या कि व्हाट वुड बी द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इफ द फुल लेटरल फ्रिक्शन इज कंसीडर। जब हम पूर्ण रूप से लेटरल फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ सुपर एलिवेशन का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है E+F बराबर क्या होता है? V² / 127 इंटू आर होता है। क्या होता है? E+F बराबर क्या होता है? V² / 127 इंटू आर होता है। यहाँ पे F आपका दिया हुआ है, V आपका दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है। इस पर रख करके हल करेंगे तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो E की वैल्यू आपका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1/21.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/21.2 यानी 161 का ए वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 162 नंबर क्वेश्चन दिया है। 162 नंबर क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। लिस्ट 1 क्या दिया है? ए नंबर दिया है पेंट्रेशन टेस्ट। क्या दिया है? पेंट्रेशन टेस्ट। तो क्या होता है ये ग्रेडेशन ऑफ एस्फाल्ट सीमेंट होता है, यानी एक पहले का तीसरा वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर दिया मार्शल टेस्ट। तो मार्शल टेस्ट क्या होता है? तो मार्शल टेस्ट का आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। डिजाइन ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट मिक्स होता है। क्या होता है? डिजाइन ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट मिक्स होता है। तो बी का ए वाला फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। सी आपका दिया है रिंग एंड बॉल टेस्ट। क्या दिया है? रिंग एंड बॉल टेस्ट दिया है। तो सी आपका सी का जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द शार्पनिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द शार्पनिंग पॉइंट होता है। और डी आपका दिया है, कह रहा है बेंकल मैन बीम टेस्ट। तो बेंकल मैन बीम टेस्ट क्या होता है आपका?
तो इसका सेकेंड वाला हो जाएगा ओवरले डिजाइन होता है। क्या होता है? ओवरले डिजाइन होता है। तो पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, पहले का तीसरा दूसरे का पहला कौन सा दिया है, इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होता है। तो पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, तो पहले का तीसरा और दूसरे का पहला किस में दिया है आपका? बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 163 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द डिजाइन ऑफ हाईवे, क्या होता है? हाईवे के डिजाइन में द एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट शुड रिस्पेक्टिवली बी प्रोवाइडेड एट, क्या दिया है? कह रहा है कि हाईवे के डिजाइन में जो एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है वो सामान्यतः कितना रखा जाता है? तो जो एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है वो आपका 50 मीटर होता है, और जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है वो कितना होता है? 10 मीटर होता है। तो बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो आपका जो है एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है वो 50 मीटर होता है, और आपका जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है वो कितना होता है? 10 मीटर रखा जाता है। 163 का बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 164 नंबर क्वेश्चन दिया है। 164 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, क्या दिया है? कि जो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका, बिटुमिनस ओवरले ओवर द सीमेंट कंक्रीट सरफेस। क्या होता है? बिटुमिनस ओवरले ओवर सीमेंट कंक्रीट सरफेस होता है। 164 का सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ऑन द कर्व इज गिवन बाई, क्या दिया है? कि साइकोलॉजिकल वाइडनिंग पूछ रहा है आपसे ऑन द कर्व रोड, यानी रोड कर्व पर साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फार्मूला क्या होता है इसमें? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 0.1 वी अपान अंडर रूट आर होता है। क्या होता है? 0.1 इंटू वी अपान अंडर रूट आर होता है। 165 का बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 166 नंबर क्वेश्चन दिया है। 166 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ द हिल रोड कंस्ट्रक्शन, क्या दिया है? हिल रोड कंस्ट्रक्शन में निम्न में से कौन सा आइटम्स होता है जो कि डज नॉट हेल्प, जो कि मदद नहीं करता है, सहायता नहीं करता है इन द प्रिवेंशन ऑफ द लैंडस्लाइड के प्रिवेंशन में इन द मानसून सीजन में लैंडस्लाइड्स के प्रिवेंशन, यानी लैंडस्लाइड को रोकने के लिए इनमें से कौन सा आइटम ऐसा है जो हेल्प नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। हेयर पिन बेंड होता है। क्या होता है? हेयर पिन बेंड होता है। 166 का डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 167 नंबर क्वेश्चन दिया है। 167 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द लॉस एंजलिस अब्रासन टेस्ट ऑन द एग्रीगेट, यानी जब एग्रीगेट पर लॉस एंजलिस अब्रासन टेस्ट करते हैं तो कह रहा है इफ़ द स्पीड ऑफ द ड्रम इज इंक्रीज टू द 50 RPM, कह रहा है कि जब इस ड्रम की जो स्पीड होती है वो 50 RPM तक इंक्रीज कर देते हैं तो देन द एब्रासन वैल्यू विल, तो कह रहा है ऐसी कंडीशन में जो एब्रासन वैल्यू होती है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एब्रेशन वैल्यू होती है वो क्या करती है? इंक्रीज कर जाती है। 167 का ए वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 168 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 168 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन द रोड कर्व इज 1/15 दिया हुआ है। क्या दिया है? कह रहा है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं रोड कर्व पर कितना है वो 1/50 दिया हुआ है, यानी ई की वैल्यू दिया है 1/15 है। आगे दिया हुआ है कह रहा है क्या? कह रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन इज स्पेसिफाइड एज 1/120, क्या दिया हुआ है? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन दिया हुआ है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। एन बराबर कितना दिया है? तो 1/120 दिया है, तो इसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी। आगे दिया है द रोड विड्थ इज कितना दिया है, यानी डब्ल्यू की वैल्यू दिया है, कितना दिया है वो? 10 मीटर दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है आपसे? कह रहा है देन द मिनिमम लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व ऑन आइदर इंड विल बी, यानी दूसरे इंड पर जो है क्या दिया है कि मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बताना है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फार्मूला क्या होता है? एल मिनिमम बराबर होता है, एल मिनिमम बराबर ई इंटू एन इंटू क्या होता है? डब्ल्यू होता है। ई की वैल्यू कितना है? 1/15 दिया हुआ है, एन की वैल्यू 120 दिया हुआ है, और डब्ल्यू की वैल्यू कितना है? 10 है। इसको हल कर लेंगे तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 मीटर हो जाएगा। 168 का सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 169 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 169 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए समिट कर्व, क्या दिया है? ए समिट कर्व इज फॉर्म एट द इंटरसेक्शन ऑफ 3%, क्या दिया है? कह रहा है कि समिट कर्व में जो इंटरसेक्शन है वो कितना है? 3% अप ग्रेडियंट दिया हुआ है एंड 5% क्या है? डाउन ग्रेडियंट दिया हुआ है। कह रहा है कि द टू प्रोवाइड ए स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ 120, क्या दिया है? 128 मीटर का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ समिट कर्व
लेंथ ऑफ समिट कर्व नीडेड विल बी, यानी क्या बताना है आपको, लेंथ ऑफ समिट कर्व बताना है कितना होता है। तो लेंथ ऑफ समिट कर्व बराबर फार्मूला क्या होता है, एन एस का स्क्वायर अपान 4.4 होता है। क्या होता है, एन एस का स्क्वायर अपान 4.4 होता है। इस फार्मूले पर रख करके हल करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 298 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 298 मीटर हो जाएगा। 169 का बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 170 नंबर क्वेश्चन दिया है। 170 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिवेलिंग इन द बिटुमिनस पेवमेंट, यानी बिटुमिनस पेवमेंट में इसमें से कौन सा जो है केस होता है जो कि क्या करता है, रिवेलिंग में यूज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। लो बिटुमिन कंटेंट होता है, क्या होता है, लो बिटुमिन कंटेंट होता है। 170 का सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन दिया है। 171 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द डिजायर लाइन डायग्राम, क्या दिया है, डिजायर लाइन डायग्राम में क्या होता है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। विड्थ ऑफ द डिजायर लाइन इज प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ट्रिप्स इन द बोथ डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में जो डिजायर लाइन की विड्थ होती है वो नंबर ऑफ ट्रिप्स के प्रोपोर्शनल होती है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। 172 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ए टिपिकल मार्शल टेस्ट ग्राफ इज सोन इन, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ए टिपिकल मार्शल टेस्ट ग्राफ इज शो दिस फिगर, फिगर क्या दिया हुआ है इसमें देखते हैं, ये फिगर आपका दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि इस जो है टाइपिकल मार्शल टेस्ट जो फिगर दिखाया है इसमें पूछ रहा है कि द वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस इज, यानी वाई एक्सिस पर जो है वेरिएबल क्या होगा इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई एक्सिस जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है गिवन दैट, क्या दिया है, आर दिया है, रेडियस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, क्या है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है, म्यू आपका दिया पॉइजन रेशियो ऑफ द कंक्रीट है, एच क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब है, और पी क्या है, व्हील लोड है। कह रहा है द कम्बिनेशन ऑफ द पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द सीमेंट कंक्रीट स्लैब, यानी सीमेंट कंक्रीट स्लैब की जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस होता है इसमें से कौन कौन से पैरामीटर उसमें प्रयोग किए जाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस होता है इसका फार्मूला क्या होता है। तो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फार्मूला होता है एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है ई एच का क्यूब अपान में क्या होता है आपका 12 1 माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू के होता है, के पूरे पे पावर कितना होता है 1/4 होता है। तो इसमें क्या क्या दिया है, इसमें ई दिया हुआ है, एच दिया है, म्यू दिया है और के दिया है। क्या दिया है, ई एच म्यू और के दिया है। तो ई एच म्यू और के किस में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। सी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 173 का सी वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी इसमें जो सिचुएशन दिए गए हैं उनको फॉलो करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद दिया है कि ए रोटरी विल मोर सुटेबल देन द कंट्रोल बाय सिग्नल, यानी सिग्नल के द्वारा क्या होता है, जो रोटरी होती है इसमें से मोर सुटेबल किस कंडीशन में होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन सही है। फर्स्ट और थर्ड में ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट में दिया है, कह रहा है द ट्रैफिक वॉल्यूम इंटरिंग फ्रॉम ऑल रोड इज लेस देन 3000 व्हीकल पर आवर। क्या होता है, कह रहा है जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है वो इंटरिंग्स फ्रॉम द ऑल रोड इज लेस देन 3000, यानी 3000 व्हीकल पर आवर से कम होना चाहिए जो रोटरी वॉल्यूम होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रोटरी जो आपका सुटेबल होगा। और थर्ड आपका दिया, कह रहा है कि द टोटल राइट टर्निंग ट्रैफिक इज हाई। क्या होता है, टोटल राइट टर्निंग ट्रैफिक इज हाई होता है, यानी 174 का फर्स्ट वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मिलाना है, ये इसमें आपका दिया गया है। पहले लिस्ट 1 में ए ऑप्शन क्या दिया है, ए ऑप्शन में कह रहा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ एग्रीगेट ड्यू टू विदरिंग। क्या दिया है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एग्रीगेट ड्यू टू विदरिंग, यानी विदरिंग के कारण जो एग्रीगेट का डिसइंटीग्रेशन होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, यानी साउंडनेस कहलाता है। आगे आपका बी नंबर दिया है, बी नंबर में कह रहा है द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोड बाय ग्राइंडिंग एक्शन। क्या दिया है, कह रहा है कि द रिमूवल ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का हटना कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोड, यानी रोड के सरफेस से मटेरियल का हटाना, बाय द ग्राइंडिंग एक्शन, ग्राइंडिंग एक्शन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड का जो है फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सी आपका दिया, कह रहा था म्यूचुअल रबिंग आर ग्राइंडिंग विद इन द मास अंडर द एक्शन ऑफ द ट्रैफिक। क्या दिया, कह रहा है म्यूचुअल रबिंग ऑफ द ग्राइंडिंग विद इन द मास अंडर द एक्शन ऑफ ट्रैफिक क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका एट्रिशन, यानी सी का फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। डी आपका दिया, कह रहा था ब्रेकिंग ऑफ द रोड सरफेस
लेयर थ्रो द क्रैकिंग इनटू द इरेगुलर शेप एरिया। क्या दिया है, कह रहा है कि द ब्रेकिंग अप ऑफ द रोड सरफेस लेयर थ्रो क्रैकिंग इनटू द इरेगुलर शेप्ड एरिया। ये किसका होता है, ये क्रेजिंग कहलाता है। तो डी का आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो डी का सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नहीं, पहले का तीसरा देख लेते हैं कि पहले का तीसरा किस में दिया हुआ है। तो पहले का तीसरा जो है आपका सेकंड में, फर्स्ट में दिया हुआ है और थर्ड में दिया है, फर्स्ट और थर्ड में दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर दिया, सेकंड का कौन सा है आपका, सेकंड का जो है फोर्थ हो जाएगा। सेकंड का फोर्थ किस में दिया है आपका, ये दिया है सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात 175 का सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गुप्ता एंड गुप्ता बुक के हाईवे इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 7 अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।